अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Bars of square and circular cross section 0.5 मीटर लेंथ आर मेड ऑफ मटेरियल विद shear strength of 20 मेगापास्कल। यहाँ पे कौन सी स्ट्रेंथ दी हुई है? shear स्ट्रेंथ दी हुई है। The square bar cross section dimension is 4 into 4 सेंटीमीटर। Cylindrical bar cross section diameter is 4 centimeter. The specimen are loaded shown in the figure। तो हमको ये बताना है कि which specimen fell due to the applied load as per maximum shear stress theory। shear stress theory के अकॉर्डिंग कौन सा हमारे पास बार है वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको कौन सा लोड दिया हुआ? टेंसाइल लोड। और टेंसाइल लोड के अंदर हम सिग्मा कैसे निकालते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स कितना है? 80 किलो न्यूटन है। और एरिया कितना है? 4 इंटू 4 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कर लो, 0.04 इंटू 0.04। तो ये कितना हो जाएगा? करोगे तो आएगा 80 डिवाइड बाई 0.04 इंटू 0.04 और ये है 50 और 3 यहाँ पे हैं किलो पास्कल। तो यहाँ पे 3 ये है और 3 ये है तो 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 50 मेगा पास्कल। सिग्मा क्या हो जाएगा? 50 मेगा पास्कल। टाउ निकालोगे तो टाउ क्या होता है? 0.5 सिग्मा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25 मेगा पास्कल। और टाउ मैक्सिमम हमारा क्या है? 25 है। और हमको तो कितना गिवन है? हमारा मेड ऑफ मटेरियल कितना है? शियर स्ट्रेंथ 20 है। तो मतलब टाउ मैक्स 25 क्या है? ग्रेटर है 20 से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? ये बार फेल हो जाएगी। सेम एज क्या होगा? कंप्रेसिव में, कंप्रेसिव में भी सिग्मा क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया भी सेम है, फोर्स भी सेम है, तो टाउ भी क्या होगा? सेम आएगा। मतलब 25 ग्रेटर होगा किससे? 20 से। तो यहाँ पे ये भी क्या होगी? फेल होगी। ऑफ कोर्स सी बात है। फिर हमारे पास है टॉर्सन। तो टॉर्सन के अंदर टाउ कैसे निकालते हैं? टाउ मैक्स निकालते हैं 16t अपॉन पाई डी क्यूब। ये किसके लिए फॉर्मूला है? आपकी शाफ्ट के लिए। कौन सी शाफ्ट के लिए? सिलेंड्रिकल। अगर आपको ऐसे टाउ किसी और का निकालना है तो टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे? टॉर्सन के लिए टी अपॉन वाई मैक्स और यहाँ पे क्या आएगा? जे। तो यहाँ पे अगर सिलेंडर के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? d/2 और ये क्या होता है? π/32d⁴। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन आ जाती है। तो टाउ मैक्स लिखो, ये कितना है? 16 इंटू 64 पाई और यहाँ पे क्या है? पाई है और यहाँ पे क्या है? 0.04 का क्यूब। डायमीटर यही दिया हुआ है। पाई से पाई कैंसिल है और यहाँ से क्या आ जाएगा? करके देख लो, 16 इंटू 64 डिवाइड बाई 0.04 की क्यूब और ये हो जाएगा 60 मेगा पास्कल। ठीक है। और 60 मेगा पास्कल लेस देन है 20 मेगा पास्कल से। इसका मतलब ये बार क्या है? अपनी सेफ है। फिर है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग के लिए क्या होता है? सिग्मा। बेंडिंग मोमेंट क्या बताता है? सिग्मा बताता है बेंडिंग लोड। और वो कैसे निकलता है? m अपॉन आई और यहाँ पे निकलता है y मैक्स। तो यहाँ पे m कितना है? 32 है। y कितना होगा? इसका हाफ, हाइट का आधा। तो हाइट कितनी है? 4 है। तो इसका आधा 2, तो 2 सेंटीमीटर का 0.02 मीटर। आई क्या होता है? bh³/12 है। 0.4 b हो गया। 0.04 क्या हो गया? हाइट होगा क्यूब और डिवाइड बाई 12 है तो वो ऊपर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। तो 32 इंटू 0.02 इंटू 12 डिवाइड बाई 0.04 की पावर 4 और वो होता है 30 मेगा पास्कल। 30 मेगा पास्कल है। टाउ निकालना है तो टाउ क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू सिग्मा और वो कितना हो जाएगा? 15 मेगा पास्कल। और 15 मेगा पास्कल किससे है? 20 मेगा पास्कल से लेस देन है। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट से, बेंडिंग लोड से भी ये क्या है? सेफ है। मतलब ये बीम नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? किससे फेल होगी? ये फेल होगी आपकी टेंसाइल से और आपकी फेल होगी कंप्रेसिव से। टॉर्सन से फेल नहीं होगी, बेंडिंग से फेल नहीं होगी और नन से भी फेल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? टेंसाइल और कंप्रेसिव से ये क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। आपको ये वाले फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं। आपको टाउ मैक्स के लिए अगर टॉर्सन दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है।